अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आने वाला है एक नया टर्न। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अबीरा मकाफात अमल का शिकार हो रही है, क्योंकि जिस मोहित से पीछा छुड़ाने के लिए उसने मोहित और सबरीना की किरदार कशी की थी और दोनों फैमिलीज़ के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था, अब उसी मोहित और इसके घर वालों से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे और ताया अबू के बीच में जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो जाए और हम पहले की तरह एक फैमिली की तरह रहना शुरू कर दें। अबीरा एक बार फिर अपनी अम्मी की ब्रेन वॉशिंग करके मोहित के घर घुसना चाहती है ताकि वो एक बार फिर मोहित और सबरीना के दरमियान गलत फहमियाँ और इख्तलाफात पैदा करके इनकी शादी ख़त्म करवा सके। अबीरा जैसे खुदगर्ज और मतलबी लड़की साजिशें और दूसरों के खिलाफ चालें चलने के सिवा और कर भी क्या सकती है। पहले इसने मोहित से पीछा छुड़ाने के लिए हारून को इस्तेमाल किया और अब वो हारून को भी इग्नोर कर रही है और अब तो अबीरा को हासिल करना हारून के लिए भी ज़िद बन गई है। इसीलिए तो हारून अपनी अम्मी को मजबूर करता है कि वो अबीरा के घर जाकर इसकी मिजाज पुरसी करे और शादी की शॉपिंग भी करवाए। बेटे के मजबूर करने पे हारून की अम्मी अबीरा के घर चली तो जाती है, मगर अबीरा का रूड रवैया देखकर बहुत कुछ समझ भी जाती है और हारून को भी समझाने की कोशिश करते हुए कहेंगी कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, अबीरा के हाथों तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। अब वो इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो तुम अबीरा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या फिर वो तुम्हारी ज़िद बन गई है और तुम ज़िद में मुब्तला होकर अबीरा से शादी करना चाहते हो। तो हारून भी कोई लगी लिपटी रखे बगैर अपनी माँ को साफ साफ बता देगा कि मॉम, अगर आप ये समझ ही चुकी हैं तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी ना करें। और फ्रेंड्स, अबीरा को लग पता जाएगा कि सिर्फ वो ही लोगों का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि अब इसका भी इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि अबीरा अगर शेर है तो हारून सवा शेर। और फ्रेंड्स, अबीरा जैसी साजिशी और चालबाज लड़की हारून जैसे शातिर और कमीना परवर इंसान को ही डिज़र्व करती है। और जो गड़ा उसने मोहित और सबरीना के लिए खोदा था, अब वो खुद उससे बड़े घड़े में गिरने वाली है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मोहित को मनफी सोचों और ख़ुद तरसी की कैफियत से निकालने के लिए मोहित का वालिद उसे ऑफिस ज्वाइन कराता है ताकि वो काम में बिजी रहे और इन तकलीफ दह सोचों से निजात हासिल करे। मोहित ऑफिस में भी सबरीना को मिस करता है और इसके बारे में ही सोचता रहता है। और दूसरी तरफ मोहित के ऑफिस जाने के बाद सबरीना भी मोहित को बहुत मिस करती है और मोहित का इंतज़ार करती है, उसकी बातें सोचती रहती है और मोहित का इंतज़ार करते करते सबरीना की आंख लग जाती है। और जब मोहित वापस आता है तो सबरीना को गहरी नींद सोते देखकर उसके पास ही बैठ जाता है और सबरीना के चेहरे पर आई हुई बालों की लटों को हाथ बढ़ाकर पीछे करेगा तो मोहित के हाथों के लम्स से सबरीना हड़बड़ाकर उठ जाएगी और घबरा के पूछेगी, ये क्या कर रहे हैं आप। और मोहित अपनी इस बेख्तियारी को कोई नाम नहीं दे सकेगा, इसलिए वो कोई बात बनाने की कोशिश करेगा और सबरीना को बेड पे ही सोने पे इसरार करेगा, क्योंकि उसको सबरीना का ज़मीन पे सोना अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स, इसी तरह एक दूसरे का ख्याल और एहसास करते करते सबरीना और मोहित के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बननी शुरू हो जाएगी, जो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ मोहब्बत में बदल जाएगी। और अबीरा इन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर जलती कुड़ती रहेगी और इन दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा करके एक दूसरे से दूर करने की कोशिशें करती रहेगी और एक बार फिर अपनी अम्मी की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट कर देगी ताकि वो अपनी अम्मी के ज़रिए मोहित के घर दोबारा आना जाना शुरू कर दे। मगर फ्रेंड्स, अब चाहे अबीरा जो भी करे वो मोहित और सबरीना के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकेगी, क्योंकि अबीरा का खुदगर्ज और मतलबी चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।